Hello students, welcome everyone to online classes of mathematics by CR International School। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो क्लास 11th की मैं बात कर रहा हूँ अभी। उसमें हम चैप्टर अभी पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 1 विच इज़ सेट्स। ठीक है, तो बहुत सारे टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कुछ अभी जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, देखिए ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब लास्ट जो हमारा लास्ट ईयर जो पेंडेमिक की वजह से जो प्रॉब्लम आई थी, तो उसके रिगार्डिंग में सीबीएसई ने सिलेबस काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर दिया था। सो बिकॉज ऑफ दैट दिस टॉपिक विच आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे इज़ बीइंग एलिमिनेटेड फ्रॉम दिस सिलेबस। बट क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं और ये थोड़ा बेसिक है सेट्स में, इसलिए आज मैं आपको ये टॉपिक ज़रूर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ और आप इसे ध्यान से समझिएगा। तो जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने क्या कवर किया था, उसमें मैंने कवर किए थे यूनियन और इंटरसेक्शन के जो ऑपरेशंस थे सेट्स पे और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो, और वेन डायग्राम को छोटा सा टच दिया था कि क्या होता है ये। करेक्ट। आज मैं आपको डिफरेंस ऑफ टू सेट्स और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ये एक्सप्लेन करूंगा, और साथ ही इसको वेन डायग्राम की हेल्प से भी हम समझेंगे। ठीक है, कि वेन डायग्राम किस तरह से बनाने हैं, क्योंकि if you learn how to make Venn diagrams then it is very easy to find out such kind of problems using Venn diagram। क्योंकि Venn diagram एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये समझ लीजिए, तरीका है या टूल है या मेथड है जिसकी हेल्प से हम सेट्स के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक, सो द फर्स्ट थिंग इज डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब आप ये सोचेंगे कि सेट्स कैसे डिफरेंस किया जाए। करेक्ट, क्योंकि एल्जेब्रिक ऑपरेशंस, डिफरेंस तो एक तरीके का एल्जेब्रिक ऑपरेशन हुआ जो हम एल्जेब्रा में यूज़ भी करते हैं, लेकिन सेट में कैसे यूज़ करें, तो एग्जांपल्स में मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट ए सेट मैंने कंसीडर कर लिया है जिसमें एलिमेंट है ए बी एंड सी, और बी सेट मैंने कंसीडर कर लिया है सी डी एंड ई। ओके, नाउ हमें फाइंड आउट करना है ए माइनस बी और बी माइनस ए। तो अब ए माइनस बी का मैं पहले मीनिंग एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या करता है। ठीक है, ए माइनस बी का ये मीनिंग होता है कि हम ए में से बी के वो सभी एलिमेंट हटा दें जो कॉमन हो। ठीक, और जो ए में एलिमेंट्स बच जाए उसे हम लिख दें। ठीक है, ये होता है। ये देखिए यहाँ पे हम ए माइनस बी का मतलब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ। द सेट which contain the elements of set A which remains after deleting common elements of A and B। ठीक है, A माइनस बी था ये, तो यही लिखा हुआ द सेट, एक सेट विच कंटेन, जिसमें वो एलिमेंट्स होंगे सेट ए के। ठीक है, क्योंकि ए माइनस बी किया है मतलब रिजल्ट में ए के एलिमेंट्स आएंगे, अगर बी माइनस ए होता देन रिजल्ट में बी के एलिमेंट्स आते। ओके, तो जो पहले लिखा होगा उसके एलिमेंट्स रिमेनिंग रहते हैं, याद रखिएगा। ऑफ सेट ए विच रिमेन्स, जो बच जाते हैं आफ्टर डिलीटिंग कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स को हम ए में से डिलीट कर देते हैं, तो जो बच गए एलिमेंट वो लिख देंगे। सिंपल सी बात। तो अब यहाँ पे आप देख के बताओ ए माइनस बी क्या आ जाएगा। देखिए क्या ए और बी में कुछ कॉमन है? ए और बी में ध्यान से देखो तो सी एलिमेंट कॉमन आ रहा है, तो सी को आप डिलीट कर दीजिए इसमें से, तो क्या बच गया? ए और बी बच गया केवल, तो ए और बी हो गया आंसर। ठीक, और अगर मान लीजिए हमें बी माइनस ए फाइंड आउट करना होता, तो सिमिलरली हम बी माइनस ए में बी के एलिमेंट बचे हुए लिख देंगे। तो कॉमन क्या था बी और ए में? सी अगेन, तो सी को रहने दीजिए,
डिलीट कर दीजिए और डी और ई बच जाएगा, तो ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हम a माइनस बी और b माइनस ए फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ओके। अब इसको वेन डायग्राम से देखिए कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। तो वेन डायग्राम से इसे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, पहले ए सेट को रिप्रेजेंट करूँगा, तो मैंने यहाँ पे सेट ए रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक। सेट ए में क्या एलिमेंट्स थे, ए बी और सी, ठीक। अब ध्यान से देखिए, इसमें भी सी डी ई आ रहा है, तो सी एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन होने की वजह से यहाँ पे सी बना दिया है मैंने, सी हो गया। डी और ई यहाँ पे आप लिख दो सेट बी में, ठीक। अब आप ध्यान से देखिए, हमें a माइनस बी को रिप्रेजेंट करना है अगर, तो ध्यान से देखो बेटा, a और b में क्या, a माइनस बी जब हमने सॉल्व किया तो a और b आया, मतलब हमने a सेट में से केवल वो एलिमेंट माइनस किए जो कॉमन थे, तो कॉमन ये था, इसको माइनस कर दिया हमने, तो हमारा आंसर क्या हुआ, फिर हम इसे शेड करेंगे। इस तरह से मैं इसे शेड कर रहा हूँ। तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है शेडेड रीजन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये शेडेड रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है a माइनस बी सेट को। सिमिलरली ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा b माइनस ए को, ठीक है। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मिडिल में है, ये a इंटरसेक्शन b को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए, जो ये रिलेशंस थे ए और सेट और ए और बी के, वो हमने वेन डायग्राम की हेल्प से बहुत ही इजीली एक्सप्लेन कर दिए कि क्या है, ठीक है। तो वेन डायग्राम से हम डिफरेंस को भी इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ये हमने किया है, ठीक। तो ये हो गया डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है फिर डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, एक सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना। कॉम्प्लीमेंट मैं आपको छोटा सा एक्सप्लेन करता हूँ प्रोबेबिलिटी की हेल्प से, और मैं ये एक्सप्लेन भी एक्चुअली इसी वजह से कर रहा हूँ क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे सेट्स की हेल्प से अगर हम समझेंगे तो इट बिकम्स वेरी इजी, वेन डायग्राम से अगर करेंगे तो इट बिकम्स वेरी इजी, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम ऐसी होंगी जिनमें हम उसके टोटल आउटकम नहीं लिख पाते हैं, मगर वेन डायग्राम से हम बहुत इजीली उसको समझ जाते हैं और सॉल्व भी कर लेते हैं, करेक्ट। इसी वजह से मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, आप और इसे समझिए। तो ये डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हो गया है। नेक्स्ट मैं बताने वाला हूँ कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मैं एक इवेंट लेता हूँ, एक ए इवेंट, मैंने एक कॉइन को टॉस किया, तो मैंने ए इवेंट बना दी हेड का आना। अब हम उसी कॉम्प्लीमेंट इवेंट की बात करें तो क्या होगी, वो टेल का आना, ठीक है। और दोनों का सम करते तो वो होता है 1। इसका मतलब ये हम बोल सकते हैं, जैसे आपने पढ़ा है ना, नॉट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इवेंट, तो क्या लिखते थे हम, 1 में से उस इवेंट को माइनस करते थे। सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट्री भी ऐसा ही कुछ है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बेसिकली यही होता है कि हम टोटल, देखिए 1 क्या होता है प्रोबेबिलिटी में, 1 होती है टोटल प्रोबेबिलिटी, जितनी भी इवेंट्स हो सबकी प्रोबेबिलिटीज़ का सम अगर हम करें तो वो 1 होता था, करेक्ट। ऐसे ही सेट में सभी कुछ अगर ज्वाइन कर दिया जाए, सारे सेट्स को किसी सेट में कंबाइन कर दिया जाए, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तब हमें मिलता है यूनिवर्सल सेट, राइट। तो अगर हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट फाइंड आउट करना है तो हम बेसिकली कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट भी क्या है, डिफरेंस है, मगर किसका, यूनिवर्सल सेट में उस गिवन सेट का डिफरेंस है वो, ठीक। अगर हम यूनिवर्सल सेट में से, मतलब पूरा एक लार्ज सेट है, उसमें से अगर ए सेट को माइनस कर देंगे देन वी विल गेट ए कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो अब वो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नेक्स्ट आपको, ठीक है। ओके, तो अब नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ठीक। we get complement of a set which is equal to
the set after subtracting from universal set। देखिए प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है कि आप सोचे बिल्कुल एज इट इज, ये मैं केवल आपको एक्सप्लेनेशन की वजह से कि आपको समझ में आए इसलिए इजी लैंग्वेज में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या लिखा मैंने, एक सेट जो किसके बराबर होता है, अ सेट विच इज इक्वल टू द सेट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम यूनिवर्सल सेट। मतलब इफ़ वी सब्ट्रैक्ट अ सेट फ्रॉम यूनिवर्सल सेट वी गेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, इसको और करके लिख दे रहा हूँ मैं सिंपल लैंग्वेज में, और भी इजी। ठीक है, इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी है, ये लैंग्वेज आपको हो सकता है ये थोड़ी सी टिपिकल लगे, तो इसलिए मैं इसे और इजी कर देता हूँ। तो हम इसे लिख देते हैं, वी गेट complement of a set by subtracting given set from यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसको डिनोट किससे करते हैं, लेट कर लिया मैंने एग्जांपल के लिए, ए सेट लेट किया मैंने 1 2 3, बी सेट लेट किया मैंने 4 6 2, और फिर मैंने यू सेट डिनोट लेट किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये सब लेट कर दिए। तो अब हम ए कॉम्प्लीमेंट को हम ए या ऐसे या ऐसे, ये तीनों नोटेशन कॉम्प्लीमेंट की है। ए के ऊपर ऐसे पावर में या तो छोटा सा सी लिख दीजिए या डैश लगा दीजिए या ऊपर बार बना दीजिए। तो ये होता है यू में से ए को सब्ट्रैक्ट करना। अब यूनिवर्सल सेट में हम ए पूरा ही माइनस कर देंगे, क्योंकि कॉमन यू और ए का कॉमन खुद ए ही होगा हमेशा। तो 1 2 3 एलिमिनेट कीजिए, 4 5 6 7 8 9 आ जाएगा आंसर। सो ये हो गया है आंसर यू माइनस ए, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक, सिमिलरली अगर हमें बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना हो तो ये हो जाएगा यू में से बी को माइनस करना। तो 2 4 6 को माइनस कर दीजिए, तो 1 रह गया, 3 रह गया, 5 7 8 और 9। ये हो गए ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके वेन डायग्राम की। तो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट के लिए हम एक स्क्वायर से शो करते हैं। तो मैंने ये स्क्वायर बना दिया है। ठीक, ये हो गया यूनिवर्सल सेट यू जिसको हम बोलते हैं। ओके, अब मैं इसके एलिमेंट्स लिखूंगा और उससे पहले ए और बना देता हूँ। तो ए के एलिमेंट्स क्या थे, 1 2 3, ये लिख दिए। अब जो बचे हुए एलिमेंट्स होंगे वो हम कहाँ लिखेंगे, 1 2 3। ठीक, और इधर मैंने बी को भी बना देता हूँ, क्योंकि कॉमन भी था इसलिए मैंने 2 कॉमन पोर्शन में लिखा है, 4 और 6। अब देखिए 1 2 3 4 6 कॉमन हो चुके हैं, 5 6, तो 5 6 ये है। ठीक है, 7 8 और 9 ये हो गए सभी एलिमेंट्स। ओके, इस तरह से हमने लिख दिए। अब मुझे केवल ए कॉम्प्लीमेंट की बात करनी, तो ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट क्या आया था, 4 5 6 7 8 9। सो 4 5 6 7 8 9, मतलब ए को छोड़ के सब कुछ शेड कर दो। तो ये जो रिप्रेजेंट हो रहा है ना, ये पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट को। ये है ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से अगर आपको बी कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करना है तो आप इसी तरह से बी कॉम्प्लीमेंट भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये बी
u में से माइनस कर दिया तो b कॉम्प्लीमेंट मिल गया हमें। तो ये हो गया। अभी क्योंकि मैंने सारे सेट्स क्योंकि एक्सप्लेन करने थे मुझे, इसलिए मैंने ए बी भी इसी में ही आपको शो किए हैं। अब ये आ गया है ए कॉम्प्लीमेंट, ये आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी के जो एलिमेंट थे 2 4 6 वो इधर, बाकी बचे हुए इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हो गए। ठीक है, अब तो देखिए कॉम्प्लीमेंट में क्या आ रहा था 1 3 5 7 8 9, 1 3 5 7 8 9। बी के सर्कल को छोड़ के सब कुछ शेड कर दो, इट विल रिप्रेजेंट बी कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स को फाइंड आउट करते हैं और उनका वेन डायग्राम भी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है वो वेन डायग्राम किस तरह से बनाएं वो एक्सप्लेन किया है। और आप क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके देखें वेन डायग्राम से रिलेटेड, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको, लेकिन जितना पढ़ना है उतना, जितना मैं बता रहा हूँ उतना तो पूरा ही पढ़ना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी अगर आप कुछ स्टूडेंट्स ज़रूर प्रिपेयर करते हैं, मुझे पता है, तो उनके लिए मैं ज़रूर ये उन्हीं के लिए ही बेसिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं ये। अदरवाइज इसका यूज़ सिलेबस में इतना अब नहीं था। लेकिन अभी और प्रॉब्लम अगर मुझे लगी कि वेन डायग्राम की हेल्प से और एक्सप्लेन करनी है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे ज़रूर कवर करूँगा। ठीक है, वेन डायग्राम की हेल्प से ही ये। और एक इसमें डिमॉर्गन्स लॉ और है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स के लिए ही दो सेट के कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड हम एक लॉ पढ़ते हैं, डिमॉर्गन्स लॉ, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में और कवर कराऊंगा आपको। ठीक, और उसके बाद में फिर हमारी एक्सरसाइज और ये चैप्टर भी कंप्लीट होने वाला ही है। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको। ठीक है, लेकिन जितना मैंने एक्सप्लेन किया स्टूडेंट्स वो, हाँ एक और चीज़, कई स्टूडेंट मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर इसको हम नोटबुक में लिखें या केवल फेयर में लिखें या रफ में लिखें। एक नोटबुक बनाइए, फेयर नोटबुक बनाइए। फेयर में ही जितनी चीज़ें आपको वीडियो में बताई जा रही हैं थ्योरेटिकल पोर्शन, सब उसमें ज़रूर मेंशन कीजिए, सब उसमें ज़रूर लिखिए, और क्वेश्चंस भी सॉल्व करके उसी में ही देखिए। ठीक है, आपको ज़्यादा नोटबुक्स नहीं बनानी है, एक रजिस्टर बना लीजिए बस। ठीक है, साफ़ सुथरा सा नीट एंड क्लीन रखिए उसे, क्योंकि बेटा ये ही नोट्स आपके ही काम आते हैं एंड में, जब पेपर का टाइम आ जाता है, कुछ पढ़ना होता है, तो यही काम आएंगे। उस टाइम आपको वीडियो आप उतना नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वीडियो देखने में टाइम लगेगा, और वीडियो के कंपैरिजन में आपका रिटर्न होगा, ये जो पहले समझा हुआ है उसको मेमोराइज करना, एक बार केवल गो थ्रू होना होता है, इट बिकम्स वेरी इजी। ठीक है, तो इसलिए नोटबुक भी आप जरूर से बनाएं। ठीक है, ओके। और वीडियो देखने के बाद में ये वेन डायग्राम से रिलेटेड इस तरह के प्रॉब्लम्स सॉल्व जरूर करके देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।